Hey guys, how are you all? I believe all are doing well guys. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग एंड इस रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ आपके पर्सन की, ठीक है, माइंड वर्सेस हार्ट वर्सेस एक्शन, राइट, कि उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए, उनके हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है आपके लिए और उनके एक्शन क्या होने वाले हैं आप लोगों के लिए, राइट। तो आप कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट और पर्सन पे फोकस कीजिए अपने, राइट, अपने सिचुएशन अपने पर्सन पे फोकस कीजिए, एंजल से कर लीजिए प्रे, राइट। एंड ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। अपनी स्पेसिफिक रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, तो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। और बुक कराने के लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू बुक करानी है। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या मेरे इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में मेंशन है, आप वहाँ से बुक करा सकते हैं मुझसे अपनी रीडिंग, राइट गाइस। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे ये तभी से आपसे रेजोनेट होगी। और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, ठीक है, एनी जेंडर, एनी साइन, एनी ज़ोडिएक, आप इसको देख सकते हैं। एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, आप किसी भी जेंडर के, मेल है फीमेल है, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी एज ग्रुप के, किसी भी ज़ोडिएक साइन के, आप देख सकते हैं। आपका कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में है, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है, ठीक है, आप देख सकते हैं। आप किसी भी कॉन्टिनेंट के, क्षेत्र के, किसी भी टाइम जोन के, कंट्री के, रीजन, रिलीजन के, देख सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पर्सन पे फोकस कीजिए एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के पर्सन की माइंड की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर के इस टाइम पे, मेरे व्यूवर्स को लेकर के उनके दिमाग में क्या चल रहा है। होली स्पिरिट एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के माइंड में इस टाइम पे, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है एंजल्स। बहुत सारा है, तो चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर के एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को लेकर के उनके हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स को लेकर के। मेरे व्यूवर्स के एक्चुअल में, मेरे व्यूवर्स के एक्शन क्या होंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं मेरे व्यूवर्स की तरफ एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की तरफ मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या कुछ रहने वाले हैं एंजल्स। क्या कुछ रहने वाले हैं, राइट। चलो ज़रूरत पड़ेगी तो क्लैरिफाई भी कर लेंगे। चलो नेक्स्ट सेक्शन के कारण मैं अभी यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। अभी मैं आपके पर्सन के माइंड और हार्ट में क्या चल रहा है वो आपको अनफोल्ड करती हूँ, देन ये नेक्स्ट सेक्शन के कार्ड अनफोल्ड करती हूँ आपको, राइट। सो वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, द सन, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द जजमेंट एंड द टू ऑफ फैंस, राइट। आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके देखो दिमाग में, माइंड में यही सोच रहा है, चल रहा है आपके लिए, कि यही सोच रहे हैं आपके लिए कि अगर उन्होंने आपसे मूव ऑन किया था लड़ाई झगड़ा करके, ड्यू टू एनी थर्ड रीज़न, थर्ड पार्टीज, आपसे लड़ाई झगड़ा किया उन्होंने, ठीक है। और आपसे ये बहुत आपका ये रिलेशन था ना, कितना हैप्पी 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 रिलेशन था, इसमें हैप्पीनेस थी, लव था, कमिटमेंट था, ठीक है, सब कुछ था। उस रिलेशन में उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ईगो के कारण, ठीक है, या किसी की बातें सुन करके, या किसी थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज के कारण, ठीक है, अपने डाउट्स के कारण, अपनी फियर के कारण, अपने एग्रेशन के कारण, अपनी स्टबननेस के कारण, वट एवर, आपसे लड़ाई झगड़ा करके इस रिलेशन से उन्होंने वॉक अवे किया, ठीक है। एक सेकेंड, आपको कार्ड विजिबल होने चाहिए ना। इस रिलेशन से उन्होंने वॉक अवे किया, ठीक है, आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया या कम्प्लीटली मूव ऑन किया, आपसे इनजस्टिस किया, आपको थर्ड पार्टीज में डाला उन्होंने, कि वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए,
ठीक है, किसी थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन में। इवन आपसे कमिटमेंट ब्रेक करके उन्होंने किसी और को भी कमिटमेंट दी, या किसी और से भी मैरिज कर लिया, किसी और से लव रिलेशन में भी इन्वॉल्व हो गए, या अपने करियर या फैमिली की वजह से ही आपको हर्ट किया उन्होंने। ठीक है, या अपने सोशल उसके कारण से हर्ट किया। ठीक है, या अपने फ्रेंड सर्कल के कारण हर्ट किया, आपको फ्रेंड्स की वजह से, जिस भी वजह से हर्ट किया है, अपनी ईगो की वजह से हर्ट किया है, जिस भी वजह से। अभी अब उनको हो रहा है रियलाइजेशन। ठीक है, अब उनको काफ़ी रियलाइजेशन हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, अपनी किए का अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। अब वो जजमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, और डिवाइन से भी जजमेंट चाहते हैं कि डिवाइन भगवान उनको उनकी गलतियों की क्षमा दे दें। ठीक है, और उनसे ये रिलेशन में वापस से हीलिंग करवा दे और रिकन्सिलिएशन करवा दे, और वापस से वही हैप्पी मोमेंट आपके रिलेशन में क्रिएट हो जाए जैसा कभी हुआ करता था आपके रिलेशन में। वो कमिटमेंट, वो हैप्पीनेस, वो ग्रोथ, वो जॉय। ठीक है, अब उनको खुद को क्लियरिटीज मिल रही है, कहीं ना कहीं खुद की अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं कुछ के ये डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं जिनसे आप डील करें, तो अब उनके खुद की अवेकनिंग भी हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, और अब ये चीज़ें भी अवेकनिंग हो रही है, रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने कितना गलत किया आपके लिए। ठीक है, अपनी खुद की गलतियों का भी एहसास हो रहा है। अब वो प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब वो प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ कम बैक करने की। ठीक है, आपकी तरफ कम बैक करने की प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन एक्शन बहुत स्लो है उनके दिमाग में भी, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी है इन्होंने, बहुत ज़्यादा बिगाड़ा है, या तो बहुत ज़्यादा आपसे रिलेशन को बिगाड़ दिया है, सिचुएशन को ख़राब कर दिया उन्होंने किसी कारण से या किसी के कहने पे। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट कर लिया आपसे किसी न किसी तरीके से, मेंटल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस, या फिर जोग्राफिकल इवन डिस्टेंस भी क्रिएट कर लिया। तो डिस्टेंस किसी न किसी तरीके से बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लिया, या सिचुएशन इन्होंने बहुत ज़्यादा बिगाड़ लिया आपके रिलेशन की। ठीक है, किसी के कहने पे, या अपने ही ईगो से, या थर्ड पार्टीज के कारण, या जिस भी कारण से। ठीक है, तो अब ये सोच रहे हैं, अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब ये ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, एंजल से प्रे कर रहे हैं, अब इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। ठीक है, अभी आपके लिए डिसीजन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें है कि अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। ठीक है, अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। अब आप इनसे वॉक अवे कर लेंगे, अब कहीं ना कहीं आप इनसे कम्प्लीटली वॉक अवे कर लेंगे, या कहीं और शादी कर लेंगे अब। ठीक है, किसी और कमिटमेंट कर लेंगे, किसी और से कमिटमेंट कर लेंगे, या खुद पे ध्यान देंगे। ठीक है, या अगर आप मैरिड भी है तो इनसे वॉक अवे कर लेंगे, मैरिज इनसे अब मैरिज रिलेशन में भी नहीं रहना चाहते। अगर जितने लोग मैरिड है, या जितने लोग अनमैरिड भी है ना, तो आप अब कहीं और मैरिज कर लोगे इनसे, तो वॉक अवे करके अब आप ही वॉक अवे कर लोगे। इनको ये तो अंदाज़ा है कि पहले इन्होंने वॉक अवे किया, बहुत ज़्यादा ड्रामे क्रिएट इन्होंने भी किए हैं, और किसी ने करवाए भी है ड्रामे आपके रिलेशन में, आपके पर्सन ने भी बहुत ज़्यादा ड्रामे किए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें बनाना, बहुत ज़्यादा ईगो में रहना, एग्रेशन में रहना, ब्लेम्स करना, लड़ाई झगड़ा करना, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व रहना। ठीक है, या थर्ड सिचुएशन में इन्वॉल्व रहना, या किसी और की बातों पे के बेस पे डिसीजन लेना। ठीक है, बात बात पे वॉक अवे कर लेना, रूठ जाना, अपना ईगो एक्सप्रेस करना, एंगर एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो वो चीज़ें इनको रियलाइजेशन हो रही है काफ़ी अब। ठीक है, अब उनको पछतावा हो रहा है, और अब इनको ये भी है कि अब इन्होंने कुछ नहीं किया ना अगर इस रिलेशन को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो आप ही अब मूव ऑन कर जाएंगे कहीं ना कहीं। तो अब ये काफ़ी भगवान से इतनी प्रे कर रहे हैं, जजमेंट का कार्ड है कि कहीं ना कहीं भगवान से प्रे करते हुए लग रहे हैं कि भगवान से ये अपनी किए की माफ़ी भी मांगते हैं ईश्वर से, और इनसे प्रे करते हैं, एंजल से, डिवाइन से प्रे करते हैं कि ये रिलेशन किसी तरीके से हील हो जाए बस, और इसमें कोई भी ब्लॉकेजेस है, थर्ड पार्टीज है, थर्ड सिचुएशन है, इंटरफेरेंस है, वो रिमूव हो जाए, ये चीज़ें। ठीक है, अब कहीं ना कहीं खुद को भी हील करने के लिए वो हैं। अब इनका माइंडसेट चेंज हो रहा है, खुद को भी अगर ईगो में रहते थे, डाउट्स में रहते थे, या कोई ट्रॉमा था इनका। ठीक है, या थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व रहते थे, वॉट एवर चीटिंग करते थे, या जिस भी तरीके का में इनका था कुछ ट्रॉमा, उस चीज़ को भी हील करने के लिए सोच रहे हैं अब। ठीक है, और आपके रिलेशन को भी, अपने खुद के इश्यूज़ को भी हील करने की सोच रहे हैं जिसकी वजह से क्रिएट हो रहा था। ठीक है, इनमें भी अगर कुछ इश्यूज़ थे तो, और आपके रिलेशन को तो हील करने की सोच रहे हैं, अब प्लानिंग कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। ठीक है,
कि आपकी तरफ कैसे रियूनियन किया जाए, कम बैक किया जाए, रिकनसाइल किया जाए, वापस से इसमें कैसे एक न्यू स्टार्ट की जाए, वापस से इसमें कैसे वही हैप्पी मोमेंट क्रिएट किया जाए, इसमें लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी हो, कमिटमेंट हो, मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज हो। ठीक है, ये चीज़ें सोच रहे हैं। और कोई थर्ड सिचुएशन है, थर्ड पार्टी से, तो उसको कैसे कट किया जाए, उससे कैसे वॉक अवे किया जाए। अब आपके पर्सन अब प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी अवेकनिंग हो रही है, उनकी जजमेंट और सन का कार्ड है। ठीक है, और कुछ की तो डिवाइन अवेकनिंग भी हो रही है। जितने लोग डिवाइन कनेक्शन में, तो उनको किए का भी पछतावा हो रहा है, और अपने डिवाइन कनेक्शन का भी, कि ये तो उनका डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, चलिए। एंड हार्ट स्पेस की बात करें, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर के। देखो, दिल में है 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज। आपसे एक देख के आपसे ना सोल लेवल पे सोल लव लगता है उनको। ठीक है, सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप, जैसा कि मैंने बताया। कुछ लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी हो सकते हो, या हार्ट टू हार्ट कनेक्टिविटी लगती है आपसे। ठीक है, आपको, आप उनके कंपैटिबल पार्टनर लगते हो उनको। ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्यार है उनके दिल में, बहुत ज़्यादा इमोशंस है आपको लेकर के, और वो जाहिर भी नहीं कर पाते हैं इतने। और इनसिक्योरिटीज़ भी है उनमें कहीं ना कहीं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। इमोशन तो से लबालब है, ठीक है, लेकिन इनसिक्योरिटीज़ भी है, तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, अपने फीलिंग्स को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए वो नहीं आता। ठीक है, जिस वजह से काफ़ी बर्डन फील करते हैं। ठीक, या फिर आपको देखो, आपसे मूव ऑन उन्होंने किसी और रिलेशन के लिए किया था ना। ठीक है, आपसे मूव ऑन किया, चीट किया, ब्लेम किया, लड़ाई किया, झगड़ा किया किसी और रिलेशन के लिए, तो भी बहुत ज़्यादा पछतावे में है, गिल्ट में है, बर्डन में है अभी। ठीक है, इनसिक्योरिटीज़ में है, या जिस भी इश्यूज़ के लिए, मनी इशू या फैमिली इश्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण भी अगर उन्होंने, कुछ के पर्सन ने मूव ऑन किया, तो ओवरऑल उनको रिग्रेट ही है, जिस भी वजह से मूव ऑन किया था आपसे, या डिस्टेंस क्रिएट किया, या आपसे फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की, या आपको टाइम नहीं दिया, एफर्ट्स नहीं किए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ली, वॉट एवर। बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। अब आपसे ये यूनियन चाहते हैं, क्योंकि सोल यूनियन आपसे लगता है उनको, सोल कनेक्टिविटी, सोल रिलेशन उनको आपसे लगता है, जेन्युइन लव आपसे लगता है। ठीक है, प्योर लव, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपसे फील होता है उनको। ठीक है, बस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये एंडिंग कहीं ना कहीं, देखो आपके रिलेशन में एंडिंग भी हो चुकी है, कुछ की तो प्रॉपर उन्होंने ये रिलेशन में ना, उनकी वजह से एंड भी हो गया प्रॉपर, इन द सेंस कि अभी न्यू स्टार्ट उनको इनिशियल लेना ही पड़ेगा। ठीक है, कि बातचीत भी अच्छी खासी हो रही थी, तो वो भी बंद उन्होंने ही करी है। तो अभी वापस से कैसे स्टार्ट करें, बातचीत कैसे स्टार्ट करें, अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करें। ठीक है, आपको कमिट कैसे करें, इस रिलेशन में स्टेबिलिटी कैसे लाएं। ठीक, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे लाएं, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और देखो, पास्ट में उनके दिल में चीटिंग चलती थी ना आप लोगों को लेकर के, तो चीटिंग करने के लिए तो बंदे कर लेते हैं, उस टाइम पे तो नहीं सोचते। उस टाइम पे तो बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा होता है, या बहुत मौज मौज लग रही होती है, बहुत सही वो लग रहा होता है बहुत, कि हाँ वो सही कर, वो ठीक कर, राइट कर रहे हैं। लेकिन बाद में अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है ना, फिर उनको एहसास होता है। ठीक है, तो अभी अपने कर्मों के ही बर्डन में से बोझ तले दबे हुए हैं, अपने कर्मों के, जैसा कर्म किया उन्होंने, आपको चीट करने का, आपको धोखा देने का, अपनी बातें सीक्रेट छुपाने का, आपसे मूव ऑन करने का, या अब्यूज़ करने का, या ब्लेम्स करने का। ठीक है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करने का, अपनी एथेंटिक, अपनी जेन्युइन फीलिंग आपसे एक्सप्रेस ना करने का, मैनिपुलेशन करने का, कि मैनिपुलेट करते रहे, प्यार है लेकिन मैनिपुलेट करते रहे कुछ के पर्सन तो। ठीक है, या कुछ के पर्सन की जेन्युइन मजबूरियाँ थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, या मनी स्टेबल नहीं था, उस वजह से नहीं कर पाया। कुछ के पर्सन तो जानबूझ करके इन्वॉल्व हुए किसी सिचुएशन में, रिलेशन में, थर्ड पार्टीज में। ठीक है, हम्म। तो ओवरऑल अब वो ये आपसे ये रिलेशन में ना रीयूनियन चाह रहे हैं, रिकन्सलेशन चाह रहे हैं। ठीक है, म्यूचुअल एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, हारमनी चाह रहे हैं। ठीक, आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं दिल से भी, दिल से भी यूनियन चाह रहे हैं इसमें। ठीक है, दिल से तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वही है कि एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं कम्प्लीटली, जिनका एंड भी हो गया है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया है, या बहुत ज़्यादा सिचुएशन उन्होंने बिगाड़ दी है। ठीक है, तो अभी
उनको ना देखो इनसिक्योर तो है कि कहीं आप उनसे मूव ऑन ना कर जाए। अब आप ना उनसे, ठीक है, आप उनको ना नकार दें या आप उनसे मूव ऑन ना कर जाए, आप उनको एक्सेप्ट ना करें। अब ठीक है, इनसिक्योरिटीज़ भी है, अब इस चीज़ की भी है, और दिल में भी इनसिक्योरिटीज़ है, दिमाग में भी है, फियर्स, डाउट, फियर्स हैं उनके। अब ठीक है, और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की भी दिल में उनको, इमोशनली देखो काफ़ी वो फियरफुल है, इमोशनली इमोशनल इम्बैलेंस भी है। ठीक है, इनसिक्योर भी है कि कैसे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, कमिटमेंट फील, रिजेक्शन का भी डर लगता है। अब उनको पहले भी होगा मे बी, इस वजह से थर्ड पार्टीज में वो पलटी मार लिए। ठीक है, लेकिन उससे काम नहीं चलता ना, कि अपने डर से आप कहीं भाग रहे हो, डर से भाग रहे हो, अपनी अपनी खुद की कमियों से। कहते हैं ना, अपनी परछाई से कहाँ भाग लोगे, परछाई तो साथ साथ चलेगी आपके। आप औरों से भाग सकते हो, परछाई से तो नहीं भाग सकते। कहीं पे भी भाग के चले जाओ दुनिया के या पृथ्वी के कहीं पे भी, किसी भी देश, कंट्री, राज्य आपसे, या आपको ब्लॉक करके कहीं किसी से भी बात करो, या तो जब इश्यूज आप में ही है ना, तो वो आपके साथ ही होंगे, चलेंगे, आपके साथ ही रहेंगे वो इश्यूज। तो ये वही इश्यूज तो उनमें थे, लेकिन उनको लगता था कि आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो, या आप उन, ठीक है, आप उनसे उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या ठीक है, तो उन्होंने आपको ब्लॉक किया या आपसे मूव ऑन किया, आपको इग्नोर किया, किसी और में इन्वॉल्व हो गए जहाँ उनको कंफर्ट लगा। लेकिन वहाँ पे भी रिलेशन उनका ठीक नहीं रहा, वहाँ पे भी इंडिसिशन में बर्डन है, चीट है, धोखा है, एंडिंग्स है। ठीक है, क्योंकि अगर इश्यूज आप में भी, आप में खुद में ही होते हैं, ठीक है, अगर, और आप एज्यूम कर रहे हो कि वो किसी और में, या प्रिटेंड कर रहे हो किसी और में, तो ऐसा नहीं होता। तो वो चीज़ें उनमें अभी भी है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने हील नहीं किया है, तो अब हील भी करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना कि अब अवेकनिंग है, कि हील करना पड़ेगा उनको अपने इश्यूज भी, चाहे फियर ऑफ कमिटमेंट है, फियर ऑफ रिजेक्शन है, इनसिक्योरिटीज़ है किसी बात की लेकर के, अपनी या चीटिंग्स की हैबिट है, डाउट की हैबिट है, ईगो की हैबिट है, एग्रेशन है। ठीक है, ये चीज़ें तो हील करनी पड़ेगी, और एज वेल एज अगर कोई थर्ड पार्टी है उसको रिमूव करना पड़ेगा। मनी इश्यूज़ है तो उसको हील करना पड़ेगा, मनी वाइज स्टेबिलिटी, उनको अगर मनी का इश्यूज़ है जिनको, या फैमिली इश्यूज़ है तो फैमिली को कन्विंस करना पड़ेगा। ठीक है, देखो किसी कार्मिक साइकिल्स में तो है वो, ठीक है, बट अब वो कार्मिक साइकिल से एंड करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। अगर स्पेशली आप सोल कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो ना, तो उनको दिल से भी एहसास है कि आप उनके काउंटर पार्ट हो। ठीक है, आप उनके स्पिरिचुअल पार्टनर हो, तो आपसे स्पिरिचुअल यूनियन चाह रहे हैं, और वो कार्मिक रिलेशन को एंड करना चाह रहे हैं, और वहाँ से वॉक अवे करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। बस वो ना स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं, और राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। ठीक है, कि किस तरीके से हो ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा अब स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी पड़ रही है। कहते हैं ना, जिस टाइम पे टाइम था, मोमेंट थे, सब कुछ था, आपने कुछ नहीं किया, बाद में सिचुएशन भी बिगड़ गई, बिगाड़ दी, आपने ही बिगाड़ दिया, औरों ने बिगाड़ दी। और उसके बाद ना, कि उस टाइम पे 1% मेहनत करनी थी या 10% मेहनत करनी थी, वो आपने नहीं की। अब आपको 100, इवन 1000% मेहनत भी करनी पड़ रही है, सोल्यूशन भी गेन करना पड़ रहा है, स्ट्रेटेजी भी अपनानी पड़ रही है। तो वही चीज़ें हैं। ठीक है, कि ज़्यादा स्मार्टनेस भी डील कभी नहीं काम आती है, ईगो एग्रेशन या अपना ये चीज़ें भी नहीं, या किसी और की बातें भी नहीं सुननी चाहिए, या अपने खुद के भी फियर्स इश्यूज़ को नहीं हावी होने देना चाहिए, डाउट किसी चीज़ को। ठीक है, नहीं तो बाद में वो चीज़ें, कहते हैं ना, कि आप कोई चीज़, आपको लाइक सपोज आपका एक रूम है, ठीक है, आपको उसको साफ़ करना है, आप लेकिन साफ़ नहीं कर रहे हो, सब सामान उसमें पड़ा हुआ है, और आप उसमें और सामान डाले जा रहे हो कि बाद में रख दूंगा, बाद में रख दूंगा, तो क्या होगा? ठीक है, वो रूम तो पूरा भर जाएगा ना सामान से, या वार्डरोब भी आप उसमें सामान डाले जा रहे हो कि कभी मैनेज कर दूंगा, और वो आप मैनेज कर ही नहीं रहे हो, तो पूरा स्टोर रूम ही बन जाएगा, स्टोर होता जाएगा ना, वहीं पे वो चीज़ें स्टोर होती जाएंगी। ठीक है, डिक्लटर आप कर नहीं रहे हो, तो जब भी डिक्लटर करने की जरूरत थी, डिक्लटर किया नहीं, और तो और आप स्टोर करते गए हर चीज़ को। ठीक है, वो चीज़ें बढ़ती गई ना, ईगो था, एग्रेशन था, इनको डिक्लटर करना था आपको, या कोई लोग थे ऐसे, थर्ड सिचुएशन थी, थर्ड पार्टीज थी। ठीक है, इनसिक्योरिटी थी, डाउट थी, फियर थी, जिस भी तरीके का इशू था, आप उस टाइम पे डिक्लटर किया नहीं गया, और वो इश्यूज बढ़ते बढ़ते, वो सिचुएशन, वो पर्सन, लोग बढ़ते बढ़ते बूम स्टोर हो गए बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में, या उनकी खुद की एनर्जीज में, या माइंडसेट में। ठीक है, उनकी हैबिट में, उनके पैटर्न्स में। तो अभी डिक्लटर ज़्यादा करना पड़ेगा वो चीज़ें भी, और आपकी तरफ भी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी कम बैक करने के लिए। ठीक है, कि आप उस टाइम पे उनको अप्रोच कर रहे थे, या उस टाइम पे वो कर सकते थे, आपको अप्रोच नहीं करा, उस टाइम पे उन्होंने आपसे मूव ऑन करना बेहतर समझा, आपको रिजेक्ट करना, आपसे लड़ना, आप
आपको इग्नोर करना बेहतर समझा। और जब आप अपनी पावर में हो गए, ठीक है, तो अभी तो आपसे भी डील करना है ना, फिर अब तो आप भी अपनी पावर में हो। पहले आप उनके लिए डिवोटेड थे, ठीक है, पहले आप उनके लिए हम्बल थे, अलाउ कर रहे थे उनको, तो नहीं, अभी आप भी ने भी अलाउ करना बंद कर दिया, तो अब तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। हम्म। तो दिल में भी है उनके आपसे यूनियन का, मैरिज का, रियूनियन, रिकन्सिलेशन का, अपनी लव को एक्सप्रेस करने का, कोई थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी है उसको एंड करने का, आपसे एक न्यू बिगनिंग करने का, ठीक है, बट राइट टाइम का वेट करें, स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ रही है अब, ठीक है। इश्यूज है उसको एंड करने की सोच रहे हैं, एंड करना पड़ रहा है अब, और एंड करने की सोच रहे हैं, बट थोड़ा, ठीक है, कंफ्यूज है कैसे होगा ये चीज़ें, या सोल्यूशन नहीं है अभी तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। जिस भी तरीके का इश्यूज है उनमें इंडिविजुअली आप अपनी सिचुएशन से लेना आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। बट ओवरऑल एनर्जीज माइंड और हार्ट की यूनियन की, आपसे रिकन्सिलेशन के, कनेक्शन को हील करने की है, ठीक है। इसमें फ्यूचर प्लानिंग की है, इसमें हैप्पीनेस स्टेबिलिटी क्रिएट करने की है, कमिटमेंट, मैरिज, ठीक है। यस, आपसे कंप्लीशन क्योंकि फील होता है, वर्ल्ड का कार्ड है ना, होलनेस आपसे फील होती है, वननेस आपसे फील होती है, आपको अपनी दुनिया मानते हैं वो, ठीक है। कंप्लीशन उनमें उन्हें किसी चीज़ में फील नहीं होता, चाहे वो किसी और रिलेशन में भी ट्राई कर ले, जितने भी रिलेशन ट्राई कर ले, या किसी और सिचुएशन में भी अपना टाइम दिमाग लगा ले, लेकिन माइंड सेट लगा ले, लेकिन ठीक है, फुलफिलमेंट नहीं मिलती उनको लाइफ में, ठीक है। ध्यान आप पे ही रहता है क्योंकि ऑब्वियस है, आपसे एक कनेक्टिविटी फील करते हो, और अगर डिवाइन कनेक्शन में तो तब तो ऑब्वियस है, डिवाइन कनेक्शन तो आप चाह के क्यों भी भूल नहीं पाते हो, 24 आवर आपके माइंड में हॉन्ट करता है, एनर्जीज में हॉन्ट करता है वो, हॉन्ट इन द सेंस वो वाला हॉन्ट नहीं, डरावने वाला हॉन्ट नहीं आपको, ठीक है। मेमोरीज में हमेशा आपकी थिंकिंग में बने रहेंगे वो पर्सन, आपके काउंटर पार्ट जो होते, आपके काउंटर पार्ट, ठीक है, क्योंकि कनेक्टेड होते हैं ना स्पिरिचुअली, चक्रा से अलाइन होते हैं, सोल एक होती है उनकी, स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो दैट्स वाई, ठीक है। चलो फाइनली अब नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्या लेंगे आपके लिए आपके पर्सन, नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। चाह तो बहुत कुछ रहे, थर्ड पार्टीज को भी एंड करना है उन्हें, थर्ड पार्टीज को एंड करने की भी सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी जिस भी रूप में, डिस्टेंस के रूप में, ईगो के रूप में, मनी इश्यूज़ के रूप में, फैमिली इश्यूज़, या उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ है, या कोई लव अफेयर के रूप में, ठीक है, उसको एंड करने की सोच रहे हैं थर्ड पार्टीज को आपके लिए, और आपसे एक न्यू स्टार्ट की सोच रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की सोच रहे हैं, अपना लव एक्सप्रेस करने की सोच रहे हैं, आपसे यूनियन मैरिज की क्योंकि सोच रहे हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है क्योंकि, ठीक है। बस राइट टाइम का और सोल्यूशन का वेट कर है उनको, और नहीं किया तो फिर उनको ये भी है कि अब आप मूव ऑन कर जाओगे उनसे, अपनी डिज़ायर से मूव ऑन कर लोगे, या उनसे ही मूव ऑन कर लोगे, अगर स्पेशली अगर अनमैरिड हो, कमिटमेंट नहीं है, नो कॉन्टैक्ट में हो, तो अब आप ही मूव ऑन कर लोगे, आप ही किसी और से अपना रिलेशन अपना इस्टेब्लिश कर लोगे, या किसी से मैरिज कर लोगे। ऑब्वियस है, कब तक कोई बंदा वेट कर सकता है, अगर इतने टाइम से आपको डिलेस पे डाला हुआ है, नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, तो या तो बंदा आप अपने पैरों पे ही खड़ा हो जाता है। लेट सपोज एक पल को आप मैरिड भी हो ना, उनसे आपकी कोई डिमांड थी, तो आप अपने पैरों पे ही खड़े हो जाओगे एक पल को, ठीक है, और अपनी डिज़ायर्स खुद ही पूरी कर लोगे, तो उनकी तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी ना। और अगर अनमैरिड भी हो, उनसे मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे, लव एक्सपेक्ट कर रहे थे, कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वो नहीं दे रहे, नो कॉन्टैक्ट कर लिया है, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियस है आप तो अपने लाइफ में डिसीजन लोगे ही ना, आप तो अपना डिसीजन लोगे ही ना फिर दैन, और उनकी तरफ से जबकि कोई एक्शन जेस्चर भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में, ऐसे हाल में तो आपको तो अपने लिए डिसीजन लेना ही लेना है। तो ये चीज़ें उन्हें बखूबी अंदाज़ा है अब, ठीक है। पहले वो लाइटली ले रहे थे, मे बी मजाक मजाक लग रहा था उनको सब ठीक है, वो ड्रामा कर रहे थे ना, तो उनको सब चीज़ ड्रामा लग रही, ठीक है, वो ड्रामा करते थे, और ऐसे ड्रामेटिक लोग भी शामिल थे थर्ड पार्टीज के रूप में, लोगों के रूप में, इंटरफेरेंस के रूप में, आपके रिलेशन में ड्रामा क्रिएट करवा के रखा था फुल टू, जिस वजह से भी डिलेज है, ठीक है, लेकिन उनको अवेकनिंग है अब। चलो फाइनली नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लेते हैं। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ वैंड्स। देखो ब्लॉकेजेस है इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है, उनके खुद के फियर्स, डाउट्स, इनसिक्योरिटीज़ भी है,
एंड थर्ड पार्टीज भी है, लोग भी हैं, ठीक है, डिस्टेंस भी है, फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, कास्ट कम्युनिटी का भी किसी के लिए हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस इशूज़ हो सकता है, थर्ड पार्टीज इश्यूज़ हो सकते हैं, मनी का इश्यूज़ हो सकता है, बट कुछ भी इश्यूज़ है उसका वो सोल्यूशन ज़रूर से गेन करेंगे। दी हैंग्ड मैन इन रिवर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन में देखो ये वो होता तो सोल्यूशन गेन कर दे, रिवर्स में मीन्स सोल्यूशन काफ़ी हद तक गेन कर लेंगे वो, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जीज में होंगे, ठीक है, तो अपने एफर्ट्स तो करेंगे। उनको अब ये तो रहेगा कि किसको क्या स्ट्रेटजी प्लान करनी है, किसको कैसे सिचुएशन को कैसे मैनिपुलेट करना है, किसी पर्सन को कैसे मैनिपुलेट करना है, या कैसे अपनी कोई ट्रिक लगानी है, ठीक है, कैसे कोई सोल्यूशन गेन करना है, कैसे कोई एफर्ट्स करना है, ये चीज़ें और वो करेंगे भी, ठीक है। और आपसे अगर ये नो कॉन्टैक्ट था, सेपरेशन था, डिस्टेंस था, डिलेस था, इसको एंड करके, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करेंगे, क्योंकि मैनिफेस्ट वो अभी भी कर रहे हैं, फ्यूचर में भी करेंगे, और कुछ ना कुछ वो तिकड़म लगाने ही वाले हैं आपसे ये न्यू बिगनिंग करने के लिए, और इस कनेक्शन में आपको कमिटमेंट देने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए, आपकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए, कुछ भी डिज़ायर्स थी आपकी, मैरिज थी या अपने पर्सन से, या कमिटमेंट था, या इस रिलेशन में मैरिड कमिटेड थे, तो फर्दर कुछ थी डिज़ायर्स, वो डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। चैलेंजेस का डट के मुकाबला करने वाले हैं वो, हिम्मत नहीं हारने वाले, चाहे आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है अभी आपसे भी, ठीक है, वो बोल्डली डीली करने वाले, करेजली, स्मार्टली, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई बहाना तिकड़म ट्रिक लगाएंगे कि आपसे न्यू बात हो जाए, ठीक है, और आपसे न्यू स्टार्ट हो जाए, और कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड इश्यूज है, जिस भी रूप में है, उसके अगेंस्ट में वो एक्शन लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो उनके लिए ब्लॉकेजेस को क्रिएट करने का काम ज़रूर से करेंगे, बट आपके पर्सन फ्यूचर में सोल्यूशन गेन कर लेंगे और कोई ना कोई ट्रिक लगाएंगे, और अब गिव अप नहीं करने वाले हैं, ठीक है, और उनसे, ठीक है, उनसे ज़रूर से भिड़ेंगे वो, उनसे भिड़ना भी पड़े तो, अपना स्टैंड लेना पड़े थर्ड पार्टी से तो, या थर्ड सिचुएशन में तो, ठीक है। अब थर्ड सिचुएशन कुछ भी आपके मामलात में, आपके उसमें सिचुएशन में, ठीक है, वहाँ से वो उसको एंड करना पड़े तो एंड करके भी आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये फैमिली इश्यूज़ है, कास्ट कम्युनिटी का इशू है, आपके पर्सन किसी और से मैरिड कमिटेड है, वो मैरिज कमिटमेंट भी एंड करेंगे आपके लिए, वो आपसे एक न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है। और सेपरेशन में ही थे आप लोग, नो कॉन्टैक्ट में थे, तो ऑब्वियसली न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है, और आपको ये मैरिज कमिटमेंट मिलेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस डिलेज एंड होंगे, ये कनेक्शन हील होगा फ्यूचर में, आपके पर्सन हील करेंगे, ठीक है, एक न्यू शुरुआत करेंगे, ठीक। फैमिली नहीं अलाउ कर रही थी तो फैमिली भी से भी आपका स्टैंड ले लेंगे, ठीक है। मनी इश्यूज थे वो भी कहीं ना कहीं डिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है, हील भी कर लेंगे खुद को वो, और देन आपके रिलेशन को भी हील करेंगे। किसी और से कमिटेड थे, मैरिड थे, या लव अफेयर में थे, वहाँ वो एंड करेंगे अपनी वो कमिटमेंट, वो मैरिज, वो रिलेशन, वो लव अफेयर आपके लिए, ठीक है। और स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं तो डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि वो कर्मा साइकिल है वैसे भी, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो वो कर्मा एंड करके आपकी तरफ अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, अपने स्पिरिचुअल पार्टनर की तरफ बढ़ेंगे, या अपने मैरिड पार्टनर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, या अपने ऑथेंटिक पार्टनर की तरफ बढ़ेंगे, उनसे मैरिज करेंगे, अगर मैरिज नहीं हुई है तो, और मैरिड थे तो फर्दर, ठीक है, उसमें सब ठीक करेंगे। अगर आपसे मैरिड थे तो, किसी और से मैरिड थे तो वहाँ से तो एंड होगी, अगर थर्ड पार्टी से मैरिड थे तो, ठीक है, वहाँ से एंड होंगे। वहाँ से एंड करेंगे वो मैरिज थर्ड पार्टी वाली, ठीक है, और आपसे आपसे मैरिज का कमिटमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। और जिनके पर्सन मैरिड थे किसी और से, जरूर नहीं है सबके पर्सन किसी और से ही मैरिड हो, ठीक है, तो उनके लिए भी बता देती हूँ ना, किसी और से अगर जिनके पर्सन मैरिड थे या कमिटेड थे या किसी और से लव अफेयर में थे, तो वो चीज़ें एंड होगी, आपसे एक न्यू स्टार्ट होगी, आपसे कमिटमेंट मिलेगा, आपको न्यू स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको मैरिज कमिटमेंट मिलेगा, ठीक है, और आप ही मैरिज थे तो आपके रिलेशन में कुछ फर्दर होगा, ठीक है, और थर्ड पार्टी जिस रूप में भी थी एंड हो जाएगी, ठीक है। और जिनके पर्सन थर्ड पार्टी से मैरिड थे वो थर्ड पार्टी एंड होगी, वो मैरिज एंड होगी थर्ड पार्टी वाली, ठीक है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, तो भी आप सोचने लगो, ठीक है। और फैमिली इश्यूज भी एंड होंगे, मनी इश्यूज भी एंड होंगे, ठीक है, वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे, और आपका कनेक्शन भी हिल होगा, और वो खुद भी हिल होंगे, ठीक है,
और ऐसी सिचुएशन, ऐसी थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे और आपके रिलेशन से डिस्टेंस, डिलेज, ब्लॉकेजेस एंड करेंगे। ठीक है, आपका सेपरेशन एंड होगा अब। ठीक है, जैसे आपसे न्यू स्टार्ट होगी, आपसे अपॉलॉजी होगी, अपना माइंड सेट भी चेंज करेंगे, अपनी सिचुएशन भी चेंज करके वो आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। कोई भी इश्यूज थे ना, फैमिली इश्यूज थे, कास्ट कम्युनिटी का इशू था, मनी इश्यूज था, या उनका खुद का माइंड सेट था ऐसा, वीक माइंड सेट था, नेगेटिव माइंड सेट था, उसको चेंज करके मैंने कहा ना हील करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। या कोई किसी और से मैरिड कमिटेड थे, वो वहाँ से वॉक अवे करेंगे क्योंकि वो कर्मा साइकिल में है, वो थर्ड पार्टीज, वो कार्मिक सिचुएशन है। तो उसको एंड करके वो आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, आपसे न्यू स्टार्ट होगी, कम्युनिकेशन होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, कमिटमेंट मिलेगा, आपके रिलेशन में हैप्पीनेस होगी, ग्रोथ होगी। ठीक है, तो लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि चैलेंजेस तो है इसमें थोड़ा सा। ठीक है, कब तक हो सकता है ये? अभी से 9, 10 आवर, अभी से कुछ के लिए 10 आवर्स में हो जाएगा, कुछ के लिए 10 डेज, कुछ के लिए 10 वीक्स में हो जाएगा। ठीक है, यस, कुछ के लिए 10 वीक्स में हो जाएगा, और मैक्सिमम 5 महीने भी लग सकते हैं, कुछ को 5-6 महीने भी कुछ को लग सकते हैं, लेकिन ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, वीक्स में ही हो जाएगा, मंथ का टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को ये चीज़ होने में। ठीक है, राशियों की बात करें, सभी राशियां हैं। ठीक है, एयर साइन, ठीक, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है, ठीक, अर्थ साइन भी है, ऑल एलिमेंट्स है, ऑल साइंस है। एरीज, लियो, सेज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सारी राशियाँ, तो राशियों की फिक्र ना करें। नंबर्स की बात कर लें, देखो आपके लिए 1111, 11, 11 ये प्रोमिनेंट हो सकता है, अगर जिनको दिखता है तो उनकी निबिनी है। ठीक है, उनकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड होने वाली है। 10-10 एंजल नंबर दिखता है तो एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है आप लोगों की। ठीक है, और आपका एक न्यू स्टार्ट होने वाला है, कार्मिक्स एंड होने वाले हैं। ठीक है, ऑब्स्टेकल्स, ब्लॉकेजेस एंड होने वाले हैं। 5-5 जिनको रिसीव होता है, 5-5-5-5, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, आपके रिलेशन में चेंज आने वाला है, आपकी लाइफ की रिलेशन के ऑब्स्टेकल्स एंड होने वाली है कहीं ना कहीं। ठीक है, एंड हील होने वाला है, कुछ ना कुछ आप लर्न भी करने वाले हो, आपके पर्सन लेसन लर्न कर लिए हैं। ठीक है, आपने आपके पर्सन ने ठीक है, कार्मिक लेसन लर्न करने होते हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने लर्न कर लिया। 9-9 की एनर्जीज है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जीज है 4। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स भी हो सकते हैं। और ठीक है, बात करें इस तो मई के मंथ में हो सकता है आपके लिए। ठीक है, मई का मंथ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, दिस मंथ ये। ठीक है, इसमें बहुत सारे रियूनियन होंगे सितंबर में, अक्टूबर में, अभी से 4 मंथ में, बाद फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त में, अगस्त में भी हो सकते हैं कुछ के लिए। ठीक है, तो ये कुछ मंथ भी हैं आप लोगों के लिए, इसमें कुछ हो सकता है आप लोगों के लिए। और अक्टूबर का मंथ बेहद ज़्यादा प्रोमिनेंट है, अक्टूबर में कुछ ना कुछ तो होगा ही आप लोगों के मेजर रिलेशन में, एक ड्रास्टिक चेंज होगा आपके फेवर में ही अक्टूबर में। अगर डेफिनेटली अनमैरिड है तो मैरिड हो जाओगे, मैरिज फिक्स हो जाए इस पर्सन से, थर्ड पार्टीज कम्प्लीटली एंड हो जाए, कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस है अक्टूबर के मंथ में, तो अभी से भी मुझे लगता है। यस, तो ये रीडिंग है आपके पार्टनर की। ठीक है, आपके पार्टनर की माइंड, बॉडी, सोल, माइंड, बॉडी, सोल, यस, माइंड, बॉडी, सोल की एनर्जीज और उनके नेक्स्ट एक्शन ये है। ठीक है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है आपको लेकर के, और उनके नेक्स्ट एक्शन क्या है। ठीक है, एंजल्स कह रहे हैं अ ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, ये अभी से 1 साल में हो सकता है ये सब कुछ। ठीक है, आपकी मेजर जितनी भी विश थी वो फुलफिल्ड हो जाए। ठीक है, जिनकी मेजर थी उनको इस साल में कंप्लीट हो जाए, अभी से 1 साल में। कुछ के लिए ये विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में। ठीक है, कुछ के लिए कुछ महीनों में ही फुलफिल्ड हो जाए आपकी। ठीक है, रिकन्सिडर कीजिएगा आप। ठीक है, अपने विशेष को और इस पर्सन को अगर मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, या टाइम लग रहा है, या गिव अप करने की सोच रहे हैं, तो रिकन्सिडर कर लो, टाइम दे दो, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। ठीक है, ट्रस्ट करो। ठीक है, ट्रस्ट करो, और ट्रस्ट इश्यूज थे वो भी डिजॉल्व हो जाएंगे, हील हो जाएगा आपका कनेक्शन। आप भी ट्रस्ट करो अपने पर्सन पे, अगर उन्होंने पास्ट में ये चीज़ें नहीं की तो अब करेंगे, लेकिन आपके लिए वो चेंज हो रहे हैं ना,
लेसन मिल चुका है, उनको सबक मिल चुका है, कर्मा मिल चुका है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप भी ट्रस्ट करो, चेंज होकर के उनका बिहेवियर चेंज होकर के आपकी तरफ फेवरेबल बिहेवियर ही होगा, ठीक है। एंजल्स पे भी ट्रस्ट करो, खुद पे भी ट्रस्ट करो कि ये चीज़ें होंगी अब, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, ठीक है, मे बी उस टाइम पे राइट टाइम नहीं था क्योंकि ये सिचुएशन थी, आपके पर्सन उस एनर्जीज में नहीं थे, तो अब राइट टाइम है, ठीक है। या कुछ के लिए अभी राइट टाइम नहीं है, एकदम से कुछ चाह रहे हो तो मेजर कुछ महीनों में या अभी से कुछ, ठीक है। वेट का कार्ड है, तो देखो उस टाइम पे आपको वेट करना पड़ा, राइट टाइम नहीं था कुछ के लिए, तो ये है, तो अब राइट टाइम है आपके लिए, ठीक है। और कुछ के लिए अभी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो अभी कुछ के लिए राइट टाइम नहीं है, ठीक है। वेट करना है कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए आपके लिए, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा इस रिलेशन में, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। जस्टिस हो जाएगा, चाहे लीगल जस्टिस चाह रहे थे, चाहे डिवाइन से जस्टिस चाह रहे थे, चाहे अपने पर्सन से जस्टिस बैलेंस चाह रहे थे, सब हो जाएगा। विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, सेम पेज पे हो गया आप लोग। उनकी एनर्जीज में ये सब थी ना, चीटिंग, डाउट्स, फियर, ये सब, ठीक है, वो चीज़ें रिलीज़ हो जाएगी, ठीक। और मनी वाइज, करियर वाइज, फाइनेंशियली वाइज भी आप लोग बैलेंस होंगे, एक पेज पे होंगे, एनर्जी वाइज भी, ठीक है, सब तरीके से बैलेंस हो जाओगे और आपका रिलेशन भी बैलेंस हो जाएगा, इसमें जस्टिस होगा। आपको भी थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आप भी करके चलिए। अगर कोई इनसे गलती हुई है, इश्यूज हैं, उसको लेट गो कीजिए, इनको अलाउ कीजिए, फॉरगिव कीजिए, इनको एक्सेप्ट कीजिए, या जिस भी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ रिक्वायर्ड है वो कीजिए, ठीक है। यू आर रेडी, आप रेडी है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, अब और रेडी रहिए आप लोग, ठीक है। माइंडसेट चेंज कीजिए, आप भी अपना ईगो को रिलीज़ कीजिए, एंगर, फियर, डाउट्स को रिलीज़ कीजिए, डाउट्स को रिलीज़ कीजिए, इन पर्सन को अलाउ कीजिए, ठीक है। बैलेंस रहिए, एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहिए। सक्सेस है आपके लिए इस रिलेशन में, ठीक है, सक्सेस ही है फर्दर आप लोगों का। और थर्ड पार्टीज थे तो वो एंड हो जाएंगे, थर्ड पार्टीज, थर्ड इशूज़, ठीक है। तो वीक्स का भी टाइम बता दिया, ईयर का भी, और रीडिंग में भी बता दिया मैंने डेज एंड आवर्स का भी टाइम, तो ठीक है, आपको इससे जैसे रेजोनेट हो आप वो रिसीव कीजिए, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की माइंड वर्सेस हार्ट वर्सेस एक्शन की, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर के, हार्ट में क्या चल रहा है, और एक्शन में क्या होने वाले हैं उनके नेक्स्ट एक्शन, और एंजल की गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। तो आपसे कुछ भी रेजोनेट किया है आपकी सिचुएशन से, आपके पर्सन की सिचुएशन से, आपके रिलेशन की सिचुएशन से, और ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को आप रिसीव करना चाहते हैं तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, राइट। और जिनको भी ज़रूरत है उन तक भी शेयर कर दीजिए मेरे इस वीडियो को, चैनल को। आपको कोई और वीडियोस की ज़रूरत है तो मेरे इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस है, आप देख सकते हैं। फर्दर किसी वीडियोस की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं गाइस, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच गाइस।